ये हमारा भारत। भारत की पवित्र धरती पर ऐसे ऐसे महान राजा जन्म ले चुके थे जिनका भारत के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इसी प्रकार इतिहास के सुनहरे पन्नों में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा का वर्णन भी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक सच्चे सम्राट के जीवन की वीर गाथा लेकर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाणगंगा में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की? अगर आप मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम था मूरा और गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे। तक्षशिला जो कि गांधार जनपद की राजधानी थी और ये है मगध महाजनपद जो कि भारत का केंद्र था। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध महाजनपद के अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को 322 ईसा पूर्व में पराजित किया था और धनानंद को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि हुई जिसके तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए और बदले में हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा। उसने भारत में जो कुछ देखा सुना उसने उसे इंडिका नामक एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना के साथ अखंड भारत पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से दक्षिण भारत पर भी विजय हासिल की थी जिसकी जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर भी विजय हासिल की थी जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत का सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त ने ही सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण पर अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़कर अपने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में एक उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। जैन धर्म में इस उपवास द्वारा शरीर त्यागने की विधि को संलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक अखंड भारत पर शासन किया था। आचार्य चाणक्य ने सभी गणराज्यों को अखंड भारत में बदलने की शपथ ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के आशीर्वाद से सभी गणराज्यों को अखंड भारत में बदल दिया था। आज इतिहास की किताब से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की वीर गाथा झलक कर आई।
अगर आपने अभी तक बाण गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार आपसे फिर मिलूँगा एक ऐसे ही सच्चे सम्राट की वीर गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।